हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है और कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया है एग्ज़ाम से पहले। जैसा आपको पता है कि एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है और ये जो बदलाव किया गया है ये ना केवल एएलपी टेक्नीशियन बल्कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेईई और सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाला है। तो इस नोटिस में क्या कुछ दिया गया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस नोटिस के बाद जो है मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी खेल रहेगा। वो कैसे रहेगा, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मालूम चलेंगी। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप स्पेशली एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखो, किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2024 का लेटेस्ट एडिशन आया है। इसमें एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है ये 1 से 60 तक, यानी कि इसमें टोटल 60 सेट आपको देखने को मिलते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्रीवियस में जितने भी पेपर हुए वो सारे यहाँ पर विद सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं। और इसी की वॉल्यूम 2 अगर आप लेते हैं तो उसमें 61 से लेकर 129 तक, यानी कि टोटल 1 से लेकर 129 सेट आपके लिए यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। दोनों बुक्स जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाता है। आप लोग अपकमिंग ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2 बुक यहाँ पर लॉन्च हुई हैं। इन दोनों बुक की मदद से आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। 2024 का एडिशन है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी। 40 सेट आपको देखने को मिलेंगे 2022 के सॉल्व पेपर एस वाली बुक में, वॉल्यूम 1 है। उसके अलावा दूसरी बुक है जो केवल और केवल साइंस के लिए है, ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक यहाँ पर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। 2018 से 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए यहाँ पर सभी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें एनटीपीसी, आरपीएफ सभी रहेंगे। तो ये दोनों बुक से आप लोग ग्रुप डी की साइंस और ग्रुप डी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। नजदीकी बुक स्टोर पर आसानी से अवेलेबल भी है। साथ ही डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, कल यानी कि 4 तारीख की डेट में जो है रेलवे ने एक ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया है और ये सभी एग्जाम्स के लिए है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग इन्होंने पूरा नोटिस दिया है। अब मैं आपको ये एक एक पॉइंट पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, इस पॉइंट्स में लिखा क्या हुआ है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरह से लागू होगा, किस तरह से हम बेस को एक शिफ्ट को जो है बेस शिफ्ट मानेंगे, उसके बाद हम फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। वो सारी बातें इन्होंने लिखी गई है। अब ये फॉर्मूला समझना तो कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। देखो, मान लो कि यहाँ पर जैसे आपको पता है कि आपका 5 दिन तक एएलपी का एग्ज़ाम चलना है और एक दिन में शिफ्ट है, यानी कि पूरी 15 शिफ्ट आपकी चलेंगी। और ये जो 15 शिफ्ट चलेंगी, अब होता क्या है कि सभी शिफ्ट का जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो इक्वल नहीं रह पाता है। किसी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन होते हैं, किसी में टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए कि भाई सभी छात्रों को जो है समानता का अधिकार है, सभी का लेवल सेम रहना चाहिए, तो एक फॉर्मूला ये लोग यूज़ करते हैं पुराने समय से नॉर्मलाइजेशन का। और ये फॉर्मूला बाकी एग्जाम्स में भी यूज़ होता है, ये बैंकिंग, एसएससी वगैरह में भी यूज़ होता है। लेकिन रेलवे में थोड़ा सा ये ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया था जब ग्रुप डी के एग्जाम में किसी के 40-40 नंबर बढ़ गए थे और 100 में से 120-20 नंबर भी आ गए थे, तब ये हाईलाइट ज़्यादा हो गया था। अब इसमें कई बार इन्होंने चेंज किया है, आई थिंक तीसरी या चौथी बार इसमें चेंज हो रहा है। इसको ये परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखो, मान लो कि आपने यहाँ पर जो है ये एएलपी की जो 15 शिफ्ट थी, आप किसी एक शिफ्ट में बैठे, आपने एग्जाम दिया और मान लो कि यहाँ पर आपके जो रॉ मार्क्स हैं वो 60 नंबर बने, काट फाट के नेगेटिव करके आपके 60 नंबर बने। अब ये जो 60 नंबर है ये आपके इंक्रीज हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वो भी आप लोग समझ लो। सबसे पहले तो ये जो 60 नंबर है ये आपका रो स्कोर है। तो इस नोटिस में भी यही बताया गया कि जो आपका रो स्कोर है, सबसे पहले तो इस रो स्कोर को परसेंटाइल स्कोर में चेंज करेंगे। अब ये परसेंटाइल क्या होता है, कुछ लोग परसेंटाइल को परसेंटेज समझ लेते हैं। परसेंटेज एक अलग चीज़ होती है, परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, देखो, परसेंटेज तो ये होती है कि अगर मान लो 100 में से 60 नंबर है तो आपके 60% है, ये क्या है, ये परसेंटेज है। लेकिन परसेंटाइल में ये 100% भी हो सकता है। कैसे, मान लो कि आपकी शिफ्ट में जो 60 नंबर है ये टॉपर हैं, किसी के भी 60 नंबर है ही नहीं, तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो 100% है। यानी कि परसेंटाइल में आप 100% हो और परसेंटेज में आप 60% हो। ये फर्क होता है परसेंटेज और परसेंटाइल में। तो इन्होंने ये कहा है कि जो आपका रो स्कोर होगा, जैसे मान लो कि 60 नंबर आपके आए, पहले इस रो स्कोर को परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा सभी शिफ्ट के सभी स्टूडेंट का, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। अब नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद ही आपको वो इतनी आसान लैंग्वेज में समझाएगा। मान लो कि यहाँ पर एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2 और शिफ्ट नंबर 3, ठीक है। और पहली शिफ्ट में मान लो कोई स्टूडेंट बैठता है, उसके नंबर आते हैं रो मार्क्स 60। दूसरी शिफ्ट में किसी स्टूडेंट के 70 रो मार्क्स आते हैं और यहाँ पर 65 नंबर आते हैं किसी स्टूडेंट के। अब ये लोग क्या करेंगे, पहले इनको परसेंटाइल में चेंज कर लेंगे, वो इन्होंने कर लिया। उसके बाद ये इन तीनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मानेंगे। मान लो कि बीच वाली जो शिफ्ट है इसको बेस शिफ्ट मान लेते हैं, 70 नंबर। अब बाकी लोगों को अगर इसके इक्वल करना है, जब इन्होंने इसको बेस मान लिया और बाकी लोगों को बेस के इक्वल करना है, तो पहली वाली शिफ्ट के जो 60 नंबर हैं
इसके 10 नंबर बढ़ा के 70 कर दिए जाएंगे। इधर जो 65 है इसके 5 नंबर बढ़ा के 70 कर दिए जाएंगे, यानी कि तीनों स्टूडेंट अब इक्वल हो जाएंगे। तो ये होता है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन, ऐसे ये काम करता है। इसमें मार्क्स घट भी जाते हैं कई बार। कैसे घट जाते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, बीच में 70 थे, इधर 60 थे और इधर 65 थे। अगर इसको बेस शिफ्ट माना जाए, अच्छा बेस शिफ्ट मानने का भी कोई तरीका होता है, मीन वगैरह निकालते हैं, वो बहुत टिपिकल चीज़ें हैं, समझ से बाहर है। लेकिन इतना मुझे पता है कि जैसे अगर इसको बेस शिफ्ट मानते हैं तो इसके तो यहाँ पर 5 नंबर बढ़ाए जाएंगे और इसके 5 नंबर कम भी कर दिए जाएंगे, तो कम भी हो जाते हैं। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगता है इसमें मार्क्स कम भी हो जाते हैं। ऐसे बेसिकली ये काम करता है। तो ये जो फॉर्मूला है पूरा इन्होंने बताया है, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं किस्मत का खेल भी रहता ही है कि अगर आपकी शिफ्ट को डिफिकल्ट माना जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। मान लो कि आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट में आ गई लेकिन नंबर आपके अच्छे हैं, वो और बढ़ जाते हैं, तो कई बार फायदा भी हो जाता है। तो मेहनत के साथ किस्मत भी यहाँ पर साथ देती है। लेकिन फॉर्मूले को बहुत हद तक ठीक कर दिया गया है। अब बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को शायद ना मिले, 10-20 नंबर का, मुश्किल से 5-7 नंबर का वेरिएशन इसमें रहेगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ग्रुप डी में जो ये पूरा लफड़ा हुआ था उसके बाद से इन्होंने इसको बहुत करेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये था बेसिकली पूरा नॉर्मलाइजेशन का नोटिस, और सारी चीज़ें मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाई है। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।